हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कॉमन डाउट जो सभी बच्चों की तरफ से आ रहा है कि जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम के हैं उनको एमबीबीएस के कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे हैं, बीडीएस के कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे चॉइस फिलिंग में। जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं उनको आईआईटी कॉलेज क्यों नहीं दिख रही हैं। जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उनको एलएलबी कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो यार ये सब जो कॉलेजेस होते हैं वो चॉइस फिलिंग में नहीं आते हैं, ठीक है। टोटल जो होती है इनके लिए क्या होता है, अलग से सीट्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी मेडिकल स्ट्रीम की, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर बच्चे जो जाते हैं इसके थ्रू वो मेडिकल स्ट्रीम के ही जाते हैं। मैंने अभी तक बहुत कम बच्चों को देखा है जो आर्किटेक्चर के लिए इसके अंडर गए हों, बच्चे एलएलबी के लिए गए हों। एमबीबीएस के भी बहुत सारे कम बच्चे गए हैं, पर बीडीएस में कभी कभी कहीं कुछ बच्चे जाते हैं, टोटल जिसकी 100 सीट्स होती हैं। तो एआईसीटी में इन जगहों पर आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो अलग से होता है, इसकी चॉइस फिलिंग में नहीं होगा। जैसे ही ये सब बच्चों का प्रोसेस चल रहा है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक अलग से पोर्टल जो है वो आपके लिए ओपन होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन यूर ओन एडमिशन, ठीक है। इस नाम से जो है वो आपका पोर्टल ऐसे ओपन होगा जहाँ पर लिखा होगा ऑन यूर ओन एडमिशन, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 से 3 महीने बाद, जब इन बच्चों का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके 2 या 3 महीने बाद आपका ये टैब जो है वो ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स बननी रहती है, ठीक है। तो आपको ऑन यूर ऑन एडमिशन पर ये सब कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आपका ऑन योर ओन एडमिशन ऐसे टैब ओपन होगा ऐसे करके, तो उस पर क्या क्या आपको पता चलेगा, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि आपका क्या लिख रखा है। उसमें ये लिखा है कि स्टूडेंट विद वैलिड मेरिट रैंक, जो भी उनका मेरिट रैंक है, ठीक है, 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको वो भी मिलेगा। पर आपके एंट्रेंस के मार्क्स भी उसमें जुड़ जाते हैं। एंट्रेंस आपको क्वालिफाई होना चाहिए। आपने जो भी, जैसे आपको मेडिकल में जाना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको आर्किटेक्चर में जाना है तो आपको नाटा का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। आपको एलएलबी करना है तो क्लैट का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको आईआईटी में जाना तो आपको जेई मेंस जेई एडवांस का क्वालिफाई करा हुआ होना चाहिए। ये सब आपके जो है वो कंपलसरी हैं। ये सब एग्ज़ाम जो है वो आपके क्वालिफाई होने चाहिए। देखिए उसकी मतलब जब ऑन योर ओन एडमिशन खुलता है तो उसमें खुद लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि ऑन योर ओन एडमिशन पर जब आप ले लेंगे उसके बाद स्टूडेंट को लॉगिन करना है इस पोर्टल पर, और अपना जो है मेरिट के बेसिस पर रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसके हिसाब से वैकेंसीज भरी जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे हैं मेडिकल के, तो उनमें से जिसके 12th के मार्क्स जो है वो ज़्यादा होंगे उसको जो है वो ज़्यादा, अगर मान लो 100 से ज़्यादा चले जाते हैं 120, तो उनमें से जो टॉप 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, आपके नीट के नहीं। नीट में तो आपको सिलेक्शन मिल गया, 12th में जिसके ज़्यादा होंगे उन 100 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एआईसीटी के जो पोर्टल है उस पर मेथडोलॉजी एक निकल कर आता है ब्राउज़र एआईसीटी का। उसमें ऑफिशियली उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपको एडमिशन लेनी है आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड अदर, इन सब के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जो बच्चे कहाँ पर आते हैं, जो बच्चे जेई के लिए बोल रहे हैं, तो एस्पायरेंट डिज़ायरिंग टू टेक एडमिशन थ्रू जेई मेंस एडवांस इन आईआईटी, एनआईटीज, आईआईएससी, आईआईएससीआर एंड सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन विद नेशनल इंपॉर्टेंस में कंसीडर। तो इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी विद जेई मेंस, ठीक है। ऑनलाइन आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी जेई मेंस की, जेई एडवांस की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको जो कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा, उसकी डिटेल्स आपको ऑन योर ओन एडमिशन टैब पे डालनी है, तब जाकर आपको जो है वो एआईसीटी की तरफ से वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसके बाद बोला गया ऑल मेडिकल एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन, जो बीडीएस एमबीबीएस में लेना चाहते हैं उनको नीट देना ज़रूरी है, और उनको क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नीट आपने दे दिया बस ऐसे ही, क्वालिफाई होना चाहिए। अब क्वालिफाई में ये है कि देखो, जो बच्चों को प्राइवेट कॉलेज लेना होता है उनके लिए क्वालिफाई मार्क्स क्या 200 हो तब भी क्वालिफाइड होता है, तो उनको वो वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा।
बट अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो नीट का जो है वो कट ऑफ हाई होता है, तो अच्छे से आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और इनिशियली आपको रजिस्टर कर लेना है एआईसीटी, जैसे आपने अभी कर ही रखा है। उसके बाद आपको अपनी सबमिट कर देनी है कंप्लीट डिटेल इंक्लूडिंग नीट का रोल नंबर आपको डाल देना, जैसे आपने डाला भी होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एंड गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाई। और आपको फैसिलिटेशन सेंटर पे जैसे आम बच्चे जाते हैं वैसे आपको सारा प्रोसेस करना होता है, ठीक है। सारा प्रोसेस करना है। जब आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, नीट का आपको काउंसलिंग करानी है, और जब नीट की काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी पर्टिकुलर कॉलेज में थ्रू नीट काउंसलिंग, ठीक है, नीट सॉरी, तो जब आपका उसमें पर्टिकुलर कॉलेज में आपका नीट के थ्रू सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला है नीट काउंसलिंग के थ्रू जब आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द अलॉटमेंट लेटर अलॉन्ग विद द नीट स्कोर एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट टू एलिजिबल स्टूडेंट। तो उसके बाद आपको क्या करना, अपना नीट का स्कोर और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ उसका अलॉटमेंट लेटर और आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये तीनों आपको जो है वो अपलोड करनी है अपने पोर्टल पे, ठीक है। फिर जाकर आपको जो है वो उसमें एडमिशन मिल जाएगा मेडिकल में, और आपको मेडिकल की स्कॉलरशिप मिलेगी वहाँ पर एआईसीटी से, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज़ बताई गई है कि जितने भी डेंटल कॉलेज हैं उस इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज, अब जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज में बच्चे चले जाते हैं जिनके 200 मार्क्स होते हैं, 250, तो वो ले लेते हैं, तो उनमें उन्होंने बोला है कि 5 से ज़्यादा PMSSS के बच्चे वहाँ पर नहीं होने चाहिए डेंटल कॉलेज में। एक कॉलेज में सिर्फ 5 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये जो है वो 21-22 के बाद से ये चालू हुआ था, और ये हर साल अब ये रूल जो है वो चलेगा। उसके बाद जो बच्चे आर्किटेक्चर में एडमिशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नाटा का क्वालिफाई करना है, और ऐसे ही आईसीटी के पोर्टल पर कंफर्म आफ्टर, और जब नाटा और उसका रिज़ल्ट आएगा उसका एडमिट कार्ड वो सब जो है उसको अपलोड करना है। सिमिलर प्रोसेस है सबके लिए, आपको पहले ही से वो करके रखना है सब कुछ। जो पहले हुआ आपका, आपको रैंक मिल गया, उसके बाद आपका जो अच्छा रैंक है, जिनके अच्छे रैंक है, और नीट में भी जिनका काउंसलिंग के थ्रू जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर ऑन योर ओन एडमिशन पर जो है अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फॉर सेम उन्हीं के लिए अगर आपको BLLB करना है तो क्वालिफाई करना पड़ेगा क्लैट का, और फिर आपको लॉ कोर्स में जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर एआईसीटी के पोर्टल पर कंफर्म करने के लिए क्लैट का रिजल्ट डालना पड़ेगा, एडमिट कार्ड डालना पड़ेगा। तो फिर आपका जो है एडमिशन कोर्स इन द लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंडर होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी उसी के अंदर आपको अगर आपका एडमिशन होता है तो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो देखो इन सब चक्कर में जो है वो आपको कम ही पड़ना है, क्योंकि यार देखो जो चॉइस फिलिंग के थ्रू एआईसीटी आपको खुद कॉलेज देगा तो उसमें सारी फ़ी जो है वो आपकी एआईसीटी देगा, बट यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल के लिए 3 लाख पर ईयर मिलता है, बट अगर प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें मेडिकल की फ़ीस जो है वो 10 लाख होती है, तो बाकी फिर आपको खुद पे करनी होती है, तो उसमें इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए इसमें आपको जो है वो अगर आपको अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई मिल रहा है तो आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें जो है वो ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। और ऑल द स्टूडेंट हु विल बी टेकिंग एडमिशन ऑन देयर ओन बेसिस अबव मेंशन इंस्टीट्यूट विल अलॉटेड सीट अंडर स्पेशल सब्जेक्टर है। तो उसके बाद यही बोला गया कि आपकी जो मेरिट रैंक है उसी की बेसिस पर फिर बाद में आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। जैसे सब बच्चों का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक लिस्ट बनेगी 12th के बेसिस पर, फिर उसमें जो बच्चे आएंगे उनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। उसकी लिस्ट वगैरह नहीं आती है, वो अपने अपने पोर्टल पर बच्चों जो इसके अंडर एडमिशन लेते हैं उनको शो हो जाता है। होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिन भी बच्चों को डाउट था कि सर मेरे में BLLB के कॉलेज नहीं दिखा रहा है, सर मैंने ये वाला कॉलेज नहीं दिखा रहा, वो वाला कॉलेज नहीं दिखा रहा, BDS में कैसे एडमिशन होगा, मेडिकल में कैसे होगा, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ओके, थैंक यू।